गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर श्वेता गुप्ता। आज हम सहसंबंध गुणांक के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम इंग्लिश में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि सहसंबंध क्या होता है। एक सामान्य भाषा में सहसंबंध किसी वस्तु के एक गुण में परिवर्तन होने पर यदि दूसरे गुण में भी परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि दोनों गुण आपस में सहसंबंधित हैं। सहसंबंध के द्वारा हम सिर्फ ये ज्ञात कर सकते हैं कि सहसंबंध धनात्मक है, ऋणात्मक है या शून्य है, या इससे ज़्यादा हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि सहसंबंध थोड़ा है, शून्य है या अधिक है। पर हम सहसंबंध के द्वारा स्पष्ट रूप से या वस्तुनिष्ठ रूप से हम यह उसकी मात्रा को नहीं पता लगा सकते कि एक गुण दूसरे गुण से कितनी मात्रा में सहसंबंधित है। इस दोष को दूर करने के लिए हम सहसंबंध गुणांक का प्रयोग करते हैं। अतः सहसंबंध गुणांक के द्वारा हम किसी एक गुण का दूसरे गुण की कितनी मात्रा तक संबंधित है यह ज्ञात किया जाता है। इससे सहसंबंध में वैज्ञानिकता आ जाती है। अतः हम उसको वस्तुनिष्ठ रूप से पता लगा सकते हैं कि एक गुण दूसरे गुण से कितनी मात्रा में आपस में संबंधित है। अब आता है सहसंबंध गुणांक की परिभाषाएं। सहसंबंध गुणांक की परिभाषाएं विभिन्न शिक्षाविद ने दी है। हम यहाँ पर एक दो शिक्षाविद की परिभाषाओं को देखेंगे। गैरेट के अनुसार सहसंबंध गुणांक दो चरों में पाया जाने वाला वह अनुपात है जो यह बताता है कि एक चर में होने वाले परिवर्तन दूसरे चर में होने वाले परिवर्तन में कितनी मात्रा में आधारित है या किस मात्रा में उनका अनुसरण करते हैं। इसी प्रकार जेपी गिलफोर्ड ने भी कहा है कि सहसंबंध गुणांक एक ऐसी संख्या है जो यह बताती है कि दो वस्तुएं किस सीमा तक संबंधित हैं तथा एक में होने वाले विचलनों का दूसरे विचलनों पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ता है। तो सहसंबंध गुणांक की परिभाषा भी हमें यही बताती है कि इसके द्वारा हम एक गुण का दूसरे गुण पर किस सीमा तक सहसंबंधित है हमें यह पता लगता है। यह एक अनुपात भी है और यह एक रेशो भी है, सहसंबंध गुणांक। अब बात आती है सहसंबंध गुणांक का विस्तार। सहसंबंध गुणांक का विस्तार जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है +1 से -1 तक होता है। इसका मतलब है सहसंबंध गुणांक का मान +1 से ज़्यादा नहीं होता है और न ही -1 से कम होता है। मतलब +1 से और -1 के बीच में होता है। यदि हमारे सहसंबंध का गुणांक धनात्मक आता है तो हम उसे कहते हैं धनात्मक सहसंबंध है। यदि हमारे सहसंबंध गुणांक का मान ऋणात्मक आता है तो हम कहते हैं कि सहसंबंध जो है वह ऋणात्मक सहसंबंध है। और यदि सहसंबंध का मान 0 आता है तो हम ये कहते हैं कि दो चरों के बीच में कोई संबंध नहीं है और जो सहसंबंध है वह 0 सहसंबंध है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सहसंबंध की व्याख्या। सहसंबंध की मात्रा के आधार पर हम सहसंबंध गुणांक की जो मात्रा है उसके आधार पर हम सहसंबंध की व्याख्या कर सकते हैं। एक शिक्षाविद है गिलफोर्ड, जिन्होंने एक सारणी बनाई। इसके आधार पर उन्होंने बताया कि जब सहसंबंध गुणांक +1 ±0.00 से ±0.20 तक होता है तो उसे हम कहते हैं कि सहसंबंध नगण्य है, नेग्लिजिबल है, कि बहुत कम मात्रा में एक चर दूसरे चर से संबंधित है। यदि सहसंबंध का मान ±0.21 से ±0.40 तक है तो हम कहते हैं कि सहसंबंध निम्न है, लो है। यदि इसकी वैल्यू ±0.41 से ±0.60 तक है तो हम कहते हैं कि सहसंबंध सामान्य है, मॉडरेट है। यदि सहसंबंध का मान ±0.61 से ±0.80 तक है तो हम कहते हैं सहसंबंध उच्च है, हाई है।
यदि सहसंबंध प्लस माइनस 0.81 से प्लस माइनस 0.99 तक है तो हम कहते हैं अति उच्च है, वेरी हाई है। और यदि सहसंबंध का मान प्लस माइनस यदि 1 है तो हम कहते हैं कि पूर्ण सहसंबंध है, परफेक्ट कोरिलेशन है। अतः सहसंबंध गुणांक के मान के आधार पर हम सहसंबंध की व्याख्या कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विभिन्न विधियां हैं, जिसमें से दो विधि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहली है स्पीयरमैन की अनुस्थिति अंतर विधि और दूसरी है कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक विधि। पहली विधि स्पीयरमैन की अनुस्थिति अंतर विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब हमारा जो समूह है या जिस पर टेस्ट दिया जा रहा है वह 30 से कम है, और जब समूह बड़ा होता है तब हम कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक विधि का प्रयोग करते हैं। और पियर्सन विधि का प्रयोग तब करते हैं जब हम शोध कार्यों को करते हैं तो पियर्सन सहसंबंध गुणांक विधि करते हैं, और शिक्षण के अंदर हम स्पीयरमैन की अनुस्थिति अंतर विधि का प्रयोग करते हैं, जिसे हम स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड भी बोलते हैं। आपके सिलेबस में भी यह है कि स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड क्या होता है। आशा है बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।